तो हे गाइस, वेलकम टू आईटीएल टेक गुरु। मेरा नाम विवेक है। सो दोस्तों, एक्सेल के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है एक्सेल फाइल का बैकअप बनाना जो है सीखा था। सो आई होप आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे और आपको वो कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है सॉर्ट और फिल्टर के बारे में जो है बताने वाला हूँ। सो सॉर्ट और फिल्टर, जिसमें से जो हमारा फिल्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इस दोनों टर्म्स के बारे में जो इस वीडियो में हम देखेंगे और कब कहां पे किस तरीके से हम सॉर्ट और फिल्टर को यूज करेंगे, इनके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा सॉर्ट के बारे में। सो सॉर्ट का क्या मतलब हो गया? सॉर्ट का मतलब हो गया कि आप अपने डेटा पे जो कोई सॉर्टिंग अप्लाई करोगे। सॉर्टिंग का क्या मतलब, या तो कोई डेटा है तो वो या तो असेंडिंग ऑर्डर आई मीन बढ़ते क्रम, या डिसेंडिंग ऑर्डर आई मीन घटते क्रम। इस तरीके से जो है आप अपने डेटा को जो है क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरे पास जो है एक ये टेबल है। लेट्स अज्यूम इस टेबल को जो है मुझे सॉर्ट करना है। सो अभी सॉर्ट जो है हम कई तरीके से भी कर सकते हैं। हम डेट वाइज जो है सॉर्ट कर सकते हैं, उसके बाद टाइम पे हम सॉर्ट कर सकते हैं, उसके बाद अगर हमारे पास नेम है उस पर आई मीन कैरेक्टर पे भी जो है हम सॉर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर अगर करेंगे तो ए बी सी ऐसा करके, मतलब ए से लेके जेड ऐसे बढ़ते क्रम में। नंबर पे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे बढ़ते क्रम तो 1 से स्टार्ट होगा। हाँ, 1 से स्टार्ट होगा और आगे तक जो है वो कंटिन्यू होगा। तो ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, जो सबसे बड़ा है वो पहले, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो सॉर्टिंग जो है आप कोई नंबर, टाइम, डेट या किसी भी चीज़ पे जो है यहाँ पे आप सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो। सो जिस भी एरिया पे आपको सॉर्टिंग करना है, आई मीन आपके पास ऑफकोर्स टेबल होगा, उस टेबल को ही सॉर्ट करोगे। सो अभी यहाँ पे जो है मेरे पास ये टेबल है और टेबल के अंदर जो हमारा हेडर है उसको एटिज रखेगा, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सॉर्ट करेगा। अब सॉर्ट हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो होम टैब के अंदर डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब के अंदर देखो एडिटिंग के अंदर जो है सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, उसके बाद सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, दो हमारे पास जो है ऑप्शन है। सो अगर आप इस पे करोगे तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर आई मीन सबसे पहले अभी फिलहाल हमें दिखा रहा है, देखो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ऐसा दिखा रहा है। मतलब पहले जो ओल्ड वाला होगा वो हमारा आएगा और देन न्यूएस्ट। सो वो डेटा जिस हिसाब से हम एंट्री किए होंगे उसके बेसिस पे होगा। देन यहाँ है हमारा न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट आई मीन हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो ये वाला जो है ये ऑर्डर है। सो फिलहाल अभी हम इस पे करके देखेंगे। सो ऑलरेडी हमारा जो है डेटा पहले से ऐसा था, अभी हम दूसरे सॉर्ट पे अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखो डेटा जो है हमारा चेंज हुआ है। आई मीन अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो सबसे पहले वो डेटा होगा जो सबसे लास्ट में जो है एंट्री हुआ होगा। सो ये हमारा जो है सॉर्टिंग हो चुका है। तो अभी हमने बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग देखा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये डेट के बाइज पे जो है हमारा सॉर्टिंग अप्लाई हो। आई मीन जिसका डेट जो है सबसे ज़्यादा हो वो ऊपर हो, देन डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसा हो सकता है। फिलहाल अभी एक डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अगर ध्यान से देखो तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर आई मीन असेंडिंग ऑर्डर में करूँगा। सो सबसे छोटा वाला जो डेट है आई मीन 1 सबसे ऊपर होना चाहिए, देन 2 ऐसा वाला डेट मुझे चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, देन सॉर्टिंग पे आएंगे और देखो यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। सो ये हमारा सबसे पहला है लोएस्ट टू हाई, मतलब सबसे पहले जो है लोएस्ट वाला जो होगा वो दिखेगा, देन हाईएस्ट। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये एक शॉर्ट वार्निंग आएगा। सो शॉर्ट वार्निंग क्या कहता है, इसमें दो ऑप्शन है, एक एक्सपेंड द सिलेक्शन और एक है कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। सो कभी भी आप सेकेंड ऑप्शन को जो है यूज नहीं करोगे। इससे क्या होगा, अगर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके और यहाँ से सॉर्ट करोगे तो आपका डेटा जो है ये सिर्फ इसी टेबल पे जो है सॉर्ट करेगा, बाकी ये सॉरी इसी कॉलम पे, नॉट टेबल। सो ये इसी कॉलम पे जो है सॉर्ट करेंगे। आई मीन ये सब जो डेटा है वो आपस में सॉर्ट नहीं होगा। लेकिन कभी भी अगर आप सॉर्ट कर रहे हो तो आप ये भी चाहोगे कि डेट के अकॉर्डिंग जो है हमारा टाइम, नेम और नंबर भी जो है अपडेट हो। सो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो वो जो है सिर्फ कॉलम वाइज जो है चेंजेस करेगा, कभी भी पूरा टेबल में नहीं करेगा। सो इसलिए हम एक्सपेंड द सिलेक्शन सेलेक्ट करते हैं और सॉर्ट करेंगे। तो देखो अभी ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ चुका है। टाइम वाइज अगर डेट वाइज अगर आप यहाँ पे सॉर्ट चेक करोगे तो सबसे पहले 1 तारीख, देन 2, 3 सो ऑन जो है हमारा यहाँ पे डेट है। सो ये डेट वाइज जो है हमारा सॉर्टिंग हो चुका है। सेम चीज़ें जो है आप टाइम के लिए भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं अगर टाइम के लिए करूँ तो टाइम को सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट पे आएंगे और यहाँ पे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे और अगेन वही वार्निंग वाला हमें टॉप अप दिखेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो अभी देखो टाइम के अकॉर्डिंग जो है मेरा ये पूरा डेटा जो है सॉर्ट हो चुका है। इससे पहले हमने डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया था,
अभी हमने टाइम के अकॉर्डिंग कर लिया, उसी तरीके से आप जो है यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग, नेम में हमारा बेसिकली क्या होगा, कैरेक्टर के बेसिस पे जो है ये हमारा सॉर्ट करता है। तो अगर यहाँ पे आप ऐसा रखोगे और अगेन इसको करोगे तो देखो अभी कैरेक्टर के बेसिस पे जो है हमारा ये सॉर्टिंग हो जाएगा। सो ये नेम हो गया। नंबर, अगर नंबर के बेसिस पे आप सॉर्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नंबर में जो सबसे कम नंबर है या सबसे ज़्यादा नंबर वो ऊपर दिखे, उसके बाद दूसरा नंबर दिखे, तो यहाँ आते हैं। इस समय हम जो है लार्जेस्ट, जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम, नॉट बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा ये, घटते क्रम। तो इसको हम देखते हैं। तो अब भी इसको सॉर्ट करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा वो हमारा यहाँ होगा और सो ऑन जो हमारा होगा। तो इस तरीके से जो है हम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी तक हमने जो सॉर्टिंग देखा है वो बेसिकली हमने कोई एक स्पेशल कॉलम या ऐसे हमने करा। यहाँ पे एक और ऑप्शन अगर देखोगे तो कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए जो है आपके पास टॉप अप ओपन होगा और यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हो। आपके पास जितने भी यहाँ पे एक कॉलम होगा जो आपने सेलेक्ट किया है, इसके अंदर जितने कॉलम होगा वो कॉलम जो है आपको यहाँ दिख जाएगा। तो इसमें से कौन से कॉलम के बेसिस पे जो है आप सॉर्ट करना चाहते हो। लेट्स से जो मैं अभी टाइम के बेसिस पे जो है इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो इसको हम कस्टमाइज खुद से जो है यहाँ पे हम इसको यूज कर पाएंगे। सो टाइम कर लिया, उसके बाद जो है हमारा ऑर्डर होना चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और इसमें भी हमारा कस्टम लिस्ट है। सो कस्टम लिस्ट पे करोगे तो और भी डिटेल आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम इसका यूज नहीं करते हैं। मैं फिलहाल जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, आई मीन सबसे छोटा जो डेट होगा वो सबसे, नॉट डेट, टाइम, जो हमारा सबसे छोटा टाइम होगा वो सबसे ऊपर, देन सो ऑन जो है हमारा इंक्रीज होगा। तो ये हमारा एक लेवल हो चुका है। यहाँ पे आप मल्टीपल लेवल जो है सॉर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप ऐड टेबल पे करोगे, अगेन यहाँ पे आप अपना अनदर फील्ड चूज करोगे, लेट्स अज्यूम डेट, और यहाँ पे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या इसके बेसिस पे अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो तो ऐसा होगा। मतलब आप डिफरेंट लेवल करके और ओके करेंगे तो नेम और डेट के बेसिस पे जो भी परफेक्ट सॉर्टिंग होगा आपके डेटा के लिए वो जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आप चेक करो, नेम और डेट दोनों के बेस पे जो है हमारा ये डेटा सॉर्ट हो चुका है। तो ये हमारा सॉर्टिंग है जिसका जो है यूज आप कर सकते हो। सो हमारा ये जो एक्सेल सीट है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से चेकआउट करके आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको डाउनलोड करके। सो जो ज़रूर से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये हमारा सॉर्टिंग का कंसेप्ट है जहाँ पे बेसिकली हम अपने डेटा को सॉर्ट करते हैं। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे तो एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, फिल्टर। सो फिल्टर का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ें फिल्टर करना। आपके पास बहुत सारे डेटा है और उसमें से जो है आप चीज़ों को फिल्टर करना चाहते हो। आप फिल्टर कैसे करोगे, कॉमन सी बात है कि आपके पास उस कॉलम में या उस डेटा में मल्टीपल कोई फील्ड होगा जिसके बेसिस पे जो है आप फिल्टर करोगे। इसका एग्जांपल लो, मेरे पास ये जो टेबल है इसमें से मैं फिल्टर किसके बेसिस पे कर सकता हूँ, मैं एज के बेसिस पे कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे नेम ऐसे होंगे जिसका एज जो है सेम होगा। उसके बाद हम यहाँ पे मेल या फीमेल के बेसिस पे जो है हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। देन सिटी के बेसिस पे भी हम फिल्टर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि एक स्पेसिफिक सिटी से होंगे, या मुझे सिर्फ यहाँ पे जो सिटी है इसमें से मुझे ये देखना है कि मुंबई से जो है कितने लोग हैं, तो मैं सिटी के अकॉर्डिंग जो फिल्टर कर सकता हूँ। मुझे ये देखना है कि मेल कितने लोग हैं, उसके बेसिस पे मैं फिल्टर करना है तो ये कर सकता हूँ। तो फिल्टर बेसिकली हम कब अप्लाई करते हैं, कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे। अगर मुझे देखना है कि ओके मेरे पास ये डेटा है, इसमें से ऐसे वाले व्यक्ति या ऐसे वाले डेटा कितना है, तो उन केस में जो है हम फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर कैसे यूज करेंगे, अगेन जितने भी टेबल पे आपको फिल्टर लगाना है उस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखो ऑप्शन है आपको फिल्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+Shift+L। सो अगर आप उससे भी करोगे तो इस पर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगा, अभी फिल्टर अप्लाई हो चुका है। आप कैसे आप चेक करोगे, तो देखो जो भी आपका हेडिंग होगा उसके ऊपर जो है ये एरो का ऑप्शन दिख जाएगा, ड्रॉप डाउन दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो है बात करते हैं हम कि फिल्टर कैसे अप्लाई करेंगे। अभी फिल्टर तो हो चुका है, अब फिल्टर के बेसिस पे हम अपने डेटा को कैसे चेक करेंगे। मैं सबसे पहले मेरा ये टास्क है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट के जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें से मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो मेल है उसका ही इंफॉर्मेशन शो। तो इसके लिए आप मेल या फीमेल वाले कॉलम में आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो फिल्टर आ जाएगा। उस कॉलम के अंदर आपने जितने भी डेटा यूज किया होगा, देखो अभी यहाँ पे दो ही तरीके का डेटा यूज हुआ है, मेल फीमेल, मेल फीमेल। लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक अपडेट मैं कर देता हूँ, टी लिख देता हूँ, और अभी अगर आप इस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे टीवी दिख जाएगा। सो इसके बेसिस पे भी जो है यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा। सो इसके अंदर जितने भी कॉमन डेटा होगा, जो कि मतलब कॉमन होगा, यूनिक होगा, ऐसा कह सकते हैं, उस सारे डेटा दिखेगा।
अभी मेल हमारा रिपीटेड टर्म है तो इसको जो है एक ही कंडीशन में जो है लेके आएगा, तो ये हमारा जो है फिल्टर के अंदर दिखेगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सेलेक्ट ऑल हटाएंगे, उसके बाद जो भी डेटा आपको देखना, अभी सिर्फ आपको मेल का देखना है, मेल को सेलेक्ट करोगे और ओके पे क्लिक करोगे तो आपका जो है ये फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, मेल का ही डेटा आपको दिखेगा। देखो कोई भी फीमेल या ट्रांसजेंडर का जो है डेटा नहीं दिखेगा। और यहाँ पे हमें ये ऑप्शन भी दिख रहा है छोटा सा कि आप देखो ये फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, और अगर आप इस पे होवर करोगे तो नीचे इक्वल्स और मेल ऐसा जो है आपको दिखेगा, तो ये फिल्टर हो चुका है। अगर आपको फीमेल का भी देखना है, इसको सेलेक्ट करके ओके पे करोगे तो यहाँ पे दोनों का दिखेगा। और अगर आपको कोई भी नहीं देखना, सेलेक्ट ऑल को ऐसे यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसको सेलेक्ट करके अगर टी का देखना है तो ओनली यही डेटा जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस बेसिस पे जो है आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अगर फिल्टर रिमूव करना चाहता हूँ इस कॉलम से तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम ये करूँगा, तो देखो इससे जो है फिल्टर हट जाएगा। तो ये हमने मेल और फीमेल के बेस पे जो है हमने फिल्टर अप्लाई किया। सेम काम जो है हम सिटी के बेसिस पे कर सकते हैं। सिटी पे क्लिक करेंगे, अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि दिल्ली के अंदर कितने सारे जो है कैंडिडेट हैं, तो सेलेक्ट ऑल को क्लिक करेंगे तो डीसेलेक्ट होगा, और देन दिल्ली सेलेक्ट करके यहाँ ओके करेंगे तो देखो दिल्ली के बेसिस पे जो है हमें यहाँ पे डेटा दिखेगा। तो ये हमारा जो है फिल्टर यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर मुझे दिल्ली और मुंबई का दोनों का साथ में देखना है, दोनों को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो उन्हीं का जो है हमें यहाँ पे डिटेल दिखेगा। तो इस तरीके से जो है किसी भी पर्टिकुलर फिल्टर पे जो है आप अपना डेटा जो है शो करा सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फिल्टर कैसे काम करता है। और अगर अपने टेबल से फिल्टर हटाना है, टेबल को सेलेक्ट करो, देन सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आओगे, यहाँ पे देखो क्लियर फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर अप्लाई करोगे तो इसके अंदर अगेन जो भी आपने फिल्टर अप्लाई किया होगा वो सारे फिल्टर हट जाएगा। और अगर आप अगेन ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ड्रैग डाउन, इसको अगर हटाना है अगेन सेलेक्ट करने के बाद जो है फिल्टर पे अगेन क्लिक कर दो, इसके अंदर से जो है डेटा फिल्टरिंग हट जाएगा। सो ये हमारा नॉर्मल जो है डेटा हो चुका है। सो आई होप आपको फिल्टर और सॉर्ट का जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि हमारा सॉर्टिंग और फिल्टर एक ऐसा चीज़ है जिसका जो है यूज हम इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं। सो इस पर जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके लिए बेटर है। सो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टर्म्स के साथ।